फॉर डिमांड एंड सप्लाई कर्व, तो हम डिमांड कर्व बनाते हैं। यहाँ पे हो गई प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और यहाँ पर हो गई हमारी डिमांड। ये चीज़ हमने वैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ी है, हमें पता है कि डिमांड कर्व तो डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होता है। इसका मतलब देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड डिमांड। ठीक है, इसका लेट्स टेक अ सिंपल सा एग्जांपल। पहले जो $1 था दैट वाज इक्विवेलेंट टू 50 रुपीज़। अब अगर उसकी प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बढ़ गई है, अब $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज़। नाउ लेट्स टेकिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ फॉरेनर। फॉरेनर क्या था, पहले वो एक्सचेंज करा रहा था पैसे, तो वो 50 रुपीज़ में 50 रुपीज़ के बैंगल्स है सपोजली, तो 50 रुपीज़ वो दे रहा था एक्सचेंज करा के और उससे मिल रहे थे $1 के बैंगल्स। अब क्या हो रहा है, अब उसे 60 रुपीज़ का एक्सचेंज कराना पड़ रहा है, मतलब उसके लिए 10 रुपीज़ का यहाँ लॉस हो रहा है, तो उसके बैंगल्स की कॉस्ट ज़्यादा महंगा पड़ गया। तो क्या सोचेगा, अब मैं क्यों लूँ। ऐसी मेंटालिटी रख के क्या हो जाता है, इम्पोर्ट्स फॉल। मतलब क्या है, डिमांड डिक्रीजेस। तो क्या हुआ, जैसी हमारी प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बढ़ी, हमारी डिमांड कम हो गई, इसीलिए इसका ग्राफ डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ऑब्वियस ये है कि अगर आप किसी चीज़ की प्राइस बढ़ा दोगे तो उसकी डिमांड तो कम हो ही जाती है, इसीलिए इनवर्स रिलेशनशिप है। तो डिमांड साइड हमारी क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं सप्लाई साइड। सप्लाई साइड में भी यहाँ पे आ जाता है प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और यहाँ आ जाता है हमारा सप्लाई। याद हो अगर आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स से, तो जो सप्लाई कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है। इसका मतलब देयर एग्जिस्ट अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, इसका भी एग्जांपल लेते हैं, सेम एग्जांपल लेते हैं। $1 की कॉस्ट पहले 50 रुपीज़ थी, अब $1 की कॉस्ट 60 हो गई। अब देखो, जो प्रोड्यूसर है, हम जो सप्लाई कर रहे हैं, मतलब हम प्रोड्यूसर्स हुए, प्रोड्यूसर का हमेशा मोटिव होता है प्रॉफिट, कुछ भी हो उसे प्रॉफिट चाहिए। पहले वो देख रहा है कि मुझे फॉरेनर जब दे रहा था $1 तो मुझे 50 मिल रहे थे, अब सेम रिसोर्सेज सब सेम चीज़ यूज़ करके अपनी कंट्री में उसे 60 रुपीज़ मिल रहे हैं, तो खुश हो गया, प्रॉफिट बढ़ रहा है, फ्री बैठे। तो बस जैसी प्राइस बढ़ेगी सप्लाई बढ़ जाएगी, इसलिए देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। इसमें क्या होगा, एक्सपोर्ट्स वुड इंक्रीज, क्योंकि हम चाहेंगे कि हमारा सामान बिकता जाए, इसलिए एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाएगी, मतलब सप्लाई हैज़ इंक्रीज्ड। ऑलराइट, तो हमें श्योर होना चाहिए कि डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग की होता है, सप्लाई कर्व जो है वो अपवर्ड स्लोपिंग की होता है। हमने देख लिया डिमांड कर्व, हमने देख लिया सप्लाई कर्व। अब जो फाइनली फॉरेन एक्सचेंज की जो प्राइस डिटरमाइन होती है, डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, वो कैसे होती है, हमने पढ़ा है माइक्रो में भी, इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू कर्व्स। बना लेते हैं एक बार, ये डिमांड एंड सप्लाई, ये हो गया प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो ये हो गया हमारा डिमांड कर्व, ये हो गया हमारा सप्लाई कर्व। तो इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जो ये प्राइस होगी, दिस वुड बी द इक्विलिब्रियम प्राइस। तो फाइनली जो हम कह रहे थे ना कि मार्केट डिटरमाइन करती है फ्लोटिंग रेट, जो हमने पूरा पढ़ा है पहले, वो ये रेट होती है जहाँ पे डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व मीट करें। हम इस कर्व के ऊपर देखें, मतलब हमारी जो प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस को हम बोल देते हैं इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट। अगर हमारी इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट ज़्यादा है, जो हमारी होनी चाहिए उससे ज़्यादा रेट आ रही है, इसका मतलब कि हम ना महंगी चीज़ें बेचना चाह रहे हैं, वो क्यों कोई लेगा, मतलब डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी। तो ये रीजन हो गया एक्सेस सप्लाई का। और अगर हम इक्विलिब्रियम प्राइस से कम रखते हैं तो डिमांड तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, सब देखेंगे अरे वाह बड़ा सस्ता है, तो इसीलिए वो एक्सेस डिमांड हो जाएगी। तो मार्केट फोर्सेस से फाइनली
हम इसी पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, जो भी केस होगा हम फाइनली यहीं पहुंचेंगे। ठीक है, तो ये पूरा टॉपिक हो गया हमारा कि जो भी हमारी एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन होती है। ठीक है, ओके। सो अभी हमने पढ़ लिया फॉरेन एक्सचेंज के बारे में काफ़ी, क्या होता है, कैसे होता है, वो सब पढ़ लिया। अब हम जाते हैं कि अप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन, ये जो दो टर्म्स हैं वी गेट टू हियर देम अ लॉट। तो हम पढ़ते हैं कि एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, ये हमारी कहते हैं ना करेंसी अप्रिशिएट हो गई, डेप्रिशिएट हो गई, तो हमें पता होना चाहिए एग्जैक्टली मतलब क्या है। अप्रिसिएशन में क्या होता है, व्हेन द वैल्यू ऑफ आवर डोमेस्टिक करेंसी इंक्रीजेस, मतलब क्या हो रहा है, जो हमारी जो करेंसी है दैट इज बिकमिंग मोर वैल्यूएबल, ज़्यादा वैल्यूएबल हो गई। मतलब अब हमें किसी दूसरी करेंसी के एक्सचेंज करने में कम देना पड़ेगा। मतलब जैसे हम पहले $1 पे हम 50 रुपीज़ दे रहे थे, क्योंकि अब हमारी ज़्यादा वैल्यूएबल हो गई करेंसी, तो अब हम $1 पे सिर्फ 40 ही देंगे। इससे कंफ्यूज मत होना, वैल्यू ऑफ करेंसी इंक्रीजेस मतलब उसकी वैल्यू वैसे बढ़ रही है, ये नहीं कि 50 का 60 हो रहा है। दैट इज़ अ कॉन्सेप्ट जो आप कभी कंफ्यूज हो सकते हो, तो याद रखना। अप्रिसिएशन मतलब हमारी करेंसी ज़्यादा वैल्यूएबल बन रही है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू डॉलर तो उसकी रेट कम हो रही है, तो हमारे लिए फ़ायदा हो रहा है। इसका अगर हम देखते हैं, कर्व देखते हैं, जो डिटर्मिनेशन जिससे हम प्राइस डिटरमाइन करते हैं, ये हमारा हो गया प्राइस और ये हमारा डिमांड एंड सप्लाई, ये वही डिमांड सप्लाई। अब क्या होता है, अगर हमारी वैल्यू अप्रिशिएट हो रही है, इसका मतलब जो हमारी करेंसी है उसकी सप्लाई ज़्यादा बढ़ रही है, तो इसीलिए जो सप्लाई कर्व है वो राइट साइड शिफ्ट हो गया। क्यों? क्योंकि मतलब सप्लाई बढ़ गई ना मार्केट में, तभी इसकी वैल्यू कम हुई है, इसीलिए SS- हमारा कर्व राइट साइड में शिफ्ट हो गया और इसकी इक्विलिब्रियम पॉइंट थोड़ा नीचे आ गया। तो अब हम इफ़ेक्ट देखें एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स में। हमारी पहले चीज़ थी 50 रुपीज़ की, अब हमारी हो गई है वो 40 रुपीज़ की। तो हमें कोई बाहर से हमें दिख रहा है कि $1 का पेन है, बड़ा अच्छा लगा, पहले हम उसके लिए उसी पेन के लिए हम दे रहे थे 50, अब सेम पेन के लिए हम दे रहे हैं 40, तो क्या होगा, हमें ये तो डील हमारे लिए अच्छी पड़ गई, इसीलिए इम्पोर्ट्स बिकम चीपर एंड दे इंक्रीज। ठीक है, हमारे लिए फ़ायदेमंद सिचुएशन है अप्रिसिएशन। अब एक्सपोर्ट्स के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। बाहर वाला पहले वो ले रहा था 50 में, मतलब उसे 50 रुपीज़ की चीज़ मिल रही थी, जैसे पहले कह लो उसे बैंगल्स मिल रहे थे 50 रुपीज़ में, बट अब क्या हुआ, क्योंकि 40 रेट हो गई तो उसे बैंगल्स तो मिलेंगे नहीं, अब चलो ईयरिंग ले लेगा या कुछ ले लेगा, तो उसके लिए तो एक्सपेंसिव होगी ये चीज़। अप्रिसिएशन हमारी करेंसी का होना एक्सपेंसिव हो गया, इसीलिए एक्सपोर्ट्स वुड डिक्रीज। ठीक है, तो अप्रिसिएशन में हमारी जो करेंसी है वो ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाती है, जो हमारा सप्लाई कर्व है, सप्लाई कर्व शिफ्ट्स टू द राइट। ठीक है, अब हम देखते हैं डेप्रिसिएशन में। डेप्रिसिएशन में क्या होता है, नाम से ही लग रहा है, इसका उल्टा ही होगा, वैल्यू ऑफ करेंसी डिक्रीजेस, मतलब अब हमारी जो करेंसी की वैल्यूएबल जो थी ना, जो अप्रिसिएशन में तो ज़्यादा वैल्यूएबल हो रही थी, अब ये कम वैल्यूएबल होगी, तो ऐसा कह लो लेस वैल्यूएबल। याद करने के तरीके आएंगे, इजी रहता है इससे। ठीक है, एग्जाम्पल ले लो, पहले $1 वॉज 50 रुपीज़, अब जो $1 है दैट इज़ 60 रुपीज़। ठीक है, इसको हम अगर कर्व पे देखें, हमारा प्राइस डिटर्मिनेशन कर्व पे देखते हैं, ये प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ये हो गया डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, तो क्यों, अब हमें पता होना चाहिए डेप्रिसिएशन क्यों हुआ हमारी करेंसी का। हमने क्या किया, हमने फॉरेन एक्सचेंज की बहुत ज़्यादा मांग लिया, हमने कह दिया बहुत सारे डॉलर्स दे दो, उस चक्कर में डिमांड बढ़ गई तो हमारी करेंसी की जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ हो जाती है, इसीलिए डेप्रिसिएशन हो गया। पहले हमें 50 रुपीज़ में ही मिल रहा था $1, अब हमें 60 रुपीज़ दे के $1 मिलेगा। तो इसका हम देखते हैं कि इम्पैक्ट क्या होगा इम्पोर्ट्स में। इम्पोर्ट क्योंकि वैल्यू बढ़ गई है, पहले हमें वो 50 में मिल रहा था, वही चीज़ हमें 60 में मिलेगी, तो इम्पोर्ट तो हमारे एक्सपेंसिव हो जाएंगे, है ना, हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं सेम बैंगल्स के लिए, तो इसीलिए इम्पोर्ट्स वुड फॉल। एक्सपोर्ट्स बाहर वाले का फ़ायदा हो गया,
बाहर वाला देखेगा कि पहले तो मैं 50 रुपीज़ की चीज़ खरीद रहा था अपने $1 से, अब मैं 60 की खरीद सकता हूँ, हो गया उसका फ़ायदा। तो उसके लिए क्या हुआ, बाहर वाले के लिए जो एक्सपोर्ट्स हैं दे बिकम चीपर एंड इसीलिए राइजेस। तो हमने देख लिया अच्छे से कि अप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन में क्या फ़र्क है। नाउ वी आर इंटायरली क्लियर ऑन दैट। अब एक छोटी सी चीज़ है, कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है इसलिए आई मेंशन इट, कि आपने डिवैल्यूएशन वर्ड सुना होगा और आपने अब डेप्रिसिएशन सुन लिया, तो डिफरेंस क्या है, आर दे सेम, आर दे डिफरेंट, व्हाट आर दे? एक लेमैन तो भाई दोनों को सेम ही मानता है, बट वी आर इकोनॉमिक्स स्टूडेंट, सो वी विल सी छोटा सा डिफरेंस उनके बीच में, ठीक है। इसको भी रेज कर देते हैं कि डिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन, अप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, ये सब कैसे डिफरेंट है, दैट्स व्हाट वील सी। डिवैल्यूएशन वर्सेस डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो डिवैल्यूएशन, जो हमने डेप्रिसिएशन पढ़ा वो हमने देखा, हमने पढ़ा था ना अभी, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और मैनेज्ड फ्लोटिंग, जो हमने 3 टाइप्स पढ़े हैं। अगर हमारी जो प्राइस सेट हो रही है वो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट से हो रही है तो वो आता है डेप्रिसिएशन, मतलब इंटायरली वो मार्केट के अकॉर्डिंग, हमारे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अकॉर्डिंग हो रही है, तो हम उसे डेप्रिसिएशन कह देते हैं। डेप्रिसिएशन या अप्रिसिएशन टर्म आ जाता है, प्राइस का कम होना बढ़ना, ठीक है। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। और अगर हमारा जो फिक्स्ड, मतलब जो हमारी गवर्नमेंट जो फिक्स करती है रेट्स, वो हो डिवैल्यूएशन या फिर रिवैल्यूएशन, तो वो हमारा आ जाता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में। छोटा सा डिफरेंस है, आने को बस पता होना चाहिए, तो यू नो कन्फ्यूजन कम होता है, वरना हम ये सोचते रह जाते हैं पता नहीं डिवैल्यूएशन डेप्रिसिएशन सेम है, फिर हम एग्जाम में भी गलत वर्ड लिख देते हैं। तो बी केयरफुल, ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के लिए हो गया, ये फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के लिए हो गया। तो इस तरह से जो आपका चैप्टर है फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये कंप्लीट हो गया।